हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है प्रमेय नंबर 2, यानी इस विकिपीडिया चैनल की प्रमेय नंबर 2। जो मैंने आपके सामने नया टॉपिक लिख रखा है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यहाँ कुछ भाषा लिखी हुई है, तो आइए देखते हैं और समझते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से प्रमेय नंबर 2। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ। आप इसको देखिए, समझिए। मैंने कई बच्चों से मैंने सुना है कि सर प्रमेय समझ में नहीं आती, तो मैं आज पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। हो सके तो आप मेरे साथ करते चलें, जिससे आपको ये प्रमेय बहुत इजी और बहुत आसान लगे। हो सके और पूरी कोशिश करें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो सके। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है प्रमेय का नाम, जो जैसा आपकी बुक में है। किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, हम इसे शॉर्टकट में बोलते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। कैसे होता है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एक सर्किल बनाते हैं, क्योंकि बात वृत्त की है तो एक वृत्त बनाना लाजमी है। अब एक आकृति बनाते हैं कि एक किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर बना, या एक सेंटर पॉइंट होगा इसका, और सपोज मानिए ये कोई दो कोण, एक दो रेखाओं से एक कोण बन रहा है। ये आपकी वृत्त की क्या है, रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q। ठीक है, इससे मिलाती हुई एक रेखा हम ऐसे खींचते हैं और एक रेखा इसको हम ऐसे खींचते हैं। इसे नाम देते हैं हम R। देखो, मैंने लिखा है किसी वृत्त में एक चाप द्वारा, ये आपका एक चाप ये हो गया और एक चाप आपका ये हो गया। एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यहां मैं इस केंद्र का नाम दे रहा हूं O। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, यानी ओ पी और ओ क्यू ये आपकी रेडियस है, और इससे और इसको हमने आगे बढ़ाया तो ये एंगल आर बना। ठीक है, अब लिखते क्या है और किस तरीके से लिखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में 4 नंबर की बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का ये प्रश्न आता है एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन अगर आपको अपने 2 नंबर भी श्योर करने हैं, तो आप दिया है और सिद्ध करना है, ये अवश्य लिखें। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैंने एक हेडिंग डाल रखी है, दिया है। क्या दिया है, एक वृत्त का केंद्र, एक वृत्त का केंद्र ओ है, एक वृत्त का केंद्र ओ है। इसका एक चाप, इसका एक चाप पी क्यू है, जिसका एक चाप पी क्यू है, तथा चाप पी क्यू द्वारा, चाप पी क्यू द्वारा एंगल पी ओ क्यू तैयार होता है। पी ओ क्यू बनता है, और वृत्त की शेष परिधि पर वृत्त की वृत्त की शेष परिधि पर कोई शीर्ष बिंदु, कोई बिंदु वृत्त की शेष परिधि पर, कोई बिंदु कैपिटल आर है, कोई बिंदु कैपिटल आर है,
जो एंगल पी आर क्यू बनाता है, जो एंगल पी आर क्यू बनाता है। देखिए इसको समझ लीजिए। एक वृत्त का केंद्र ओ है जिसका एक चाप पी क्यू है। ये आपका पी क्यू चाप हो गया। चाप पी क्यू द्वारा, चाप पी क्यू द्वारा एंगल पी ओ क्यू बनाता है। एंगल पी ओ क्यू बनता है वृत्त की शेष परिधि, वृत्त की शेष परिधि पर कोई बिंदु आर है जो एंगल पी आर क्यू बनाता है। अब हमें लाना क्या है, सिद्ध करना है। इसे बोलते हैं प्रूव दैट, अंग्रेजी में इसे प्रूव दैट बोलते हैं और इसे बोलते हैं गिवन दैट। अब हमें लाना क्या है, एंगल पी ओ क्यू बराबर टू एंगल पी ओ क्यू बराबर टू एंगल पी आर क्यू। देखिए ये चीज हमें प्रूव करके लानी है कि यानी ये वाला जो एंगल है वो इसका दुगना होगा। हम इसे बोलते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि इतनी लंबी पंक्ति को कौन याद रखेगा, तो हम कहते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है। अब देखिए आप इसको प्रूव कैसे करते हैं, जो आप समझ लीजिए इसको। यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं अपनी तरफ से, यानी P को हम Q तक ले जाते हैं। ठीक है, यानी P को हम Q तक ले जाते हैं और R से एक रेखा खींचते हुए सेंटर पॉइंट से आती हुई इस तरीके से ये नीचे ले जाते हैं। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं PQRS, एस बिंदु देते हैं। अब आप समझने का जरा काम करें। रचना का हमने ये काम किया है अपने स्तर से। अब आप रचना में क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, रचना को कंस्ट्रक्शन। बिंदु P को Q से मिलाया, P को Q से मिलाया, बिंदु P को Q से मिलाया, और बिंदु R को O से S तक बढ़ाया। देखिए इतना काम तो आपको हर प्रमेय में करना ही करना है। अगर आप इतना काम नहीं कर रहे हैं तो आप प्रमेय नहीं कर पाएंगे। आपको इतना काम सीखना पड़ेगा। दिया है क्या चीज सवाल के अंदर दी है, प्रश्न में क्या दिया है, तो प्रमेय में आपको ये बात लिखनी है। फिर आपको क्या सिद्ध करके लाना है ये लिखना है, और रचना फिर अपनी तरफ से लिखते हैं। कई प्रश्नों में रचना को लिखते हैं, कई प्रश्नों में रचना को नहीं लिखते हैं। अब आप प्रश्न को देखें, उत्पत्ति। उत्पत्ति को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। अब उत्पत्ति में हम क्या है, यहां पर मैंने एक केस बनाया है, वैसे इसके दो केस और बनते हैं, चाहो आप, मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं एक केस से आपका क्लियर कर दूंगा और आने वाली परिस्थितियों में मैं आपको दूसरे दो और केस बता दूंगा। लेकिन आप एक केस पर फोकस करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई एक किताबों में मैंने देखा है 3-3 4-4 केसों का आपका वर्णन है, लेकिन मैं यहाँ एक केस को लेके चल रहा हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में हो जाए। जैसे उत्पत्ति में मैंने यहाँ सिद्ध करना में लिखा है एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल 2PR क्यू। तो एक बात मैंने यहाँ एक लाइन खींची है, एक रेखाखंड खींचा है जो आर ओ से एस तक जा रहा है और बिंदु पी को क्यू से मिला है। तो ऐसा क्यों किया है, तो मैं एक लाइन यहाँ लिखना चाहूँगा कि त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य
वह कोण दो सम्मुख त्रिभुज का वह कोण दो सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। अब देखिए त्रिभुज के बाह्य कोण की क्यों आवश्यकता पड़ गई। जैसे हम यहाँ पर एक ट्राइंगल उठाते हैं, एंगल क्यू, त्रिभुज क्यू ओ एस, ऐसा एक तरह का त्रिभुज उठाते हैं, तो इसका जो एंगल है क्यू ओ एस, इसके जो बाह्य कोण है वो आपका एंगल हो जाएगा क्यू और एंगल हो जाएगा आर। जैसे मैंने ये वाला एंगल उठाया क्यू ओ एस, ये त्रिभुज उठाया, तो इसके बाह्य कोण ये होंगे, ये दोनों होंगे। तो हम इसको लिखते कैसे हैं वो आप देखिए। यहाँ लिख सकते हो आप त्रिभुज क्यू ओ एस में। अब मैंने लिखा है कि त्रिभुज का बाह्य कोण, तो त्रिभुज का बाह्य कोण है एंगल क्यू, मैं यहां से लेके चलता हूं एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस बराबर एंगल क्यू आर ओ प्लस एंगल ओ क्यू आर। देखिए समझ में आया कि त्रिभुज का बाह्य कोण है, बाह्य कोण दो सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो हमने त्रिभुज क्यूओएस उठाया, उसके दो अंतःकोणों मैंने बाहर कोण को जोड़ा, एंगल ओ आर क्यू और ओ क्यू आर। मैंने इसको एंगल को जोड़ दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ पी एस या ओ एस पी, कोई भी आप ट्राइंगल ले लो एक रेखा से उठाते हुए। तो मैं इसको ले रहा हूं एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, यानी अभी मैंने लिया था ये वाला एंगल, अब ले रहा हूं मैं ये वाला एंगल, एंगल पी ओ एस बराबर, अब दो सम्मुख अंतःकोण आपके ये हो जाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। तो मैं इसको जोड़ूंगा यहां पर एंगल पी ओ पी आर धन एंगल ओ आर पी, समीकरण नंबर 2। ये दोनों पंक्तियां आपको मेरी समझ में आ रही होंगी। आप समझो, आप ओ एंगल क्यू ओ एस में आपके अंतःकोण हो जाएंगे एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल में अंतःकोण आपका हो जाएगा एक ये और एक ये। ठीक है, अब देखिए ये एक सर्किल है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यहां पर ओपी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। क्यों होगी बराबर? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। मैं यहां लिख रहा हूं ओपी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर। ये तीनों ही रेखाएं जो हैं वो क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं ओपी ओ आर और ओ क्यू, ये वृत्त की हमारी त्रिज्याएं हैं। अब जब वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं तो सिमिलर होती हैं, यानी ये इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर, इस भुजा के बराबर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये मेरी दोनों भुजाएं ये सिमिलर है। मैं यहाँ से थोड़ा सरका ले रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ओ आर बराबर है ओ पी के और ओ आर बराबर है ओ क्यू के। तो मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर है, तो इस एक आता है कि उस भुजा के सामने का ये वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर बराबर एंगल
ओ आर पी, एंगल ओ आर पी, ठीक है। एंगल ओ पी आर मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्यों होंगे? सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा के सामने सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के, सम्मुख भुजा के कोण, सम्मुख भुजा के कोण बराबर होते हैं। बराबर अगर भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही हुई कि एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी सिमिलर है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ ये भुजा, एंगल भुजा ओ क्यू बराबर है ओ आर के, तो ये वाली भुजा के सामने का ये कोण हो गया और इस भुजा के सामने का ये वाला कोण हो गया। तो यहाँ लिखूंगा मैं एंगल ओ क्यू आर बराबर एंगल ओ आर पी, ओ आर क्यू, ये। अब मैं इसको नाम दे दे रहा हूं नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण एक में, समीकरण एक में समीकरण एक में रख दे रहा हूं मैं 4 का मान, यहां लिखता हूं समीकरण एक में 4 का मान रखने पर, समीकरण एक में 4 का मान रखने पर एंगल क्यू ओ एस बराबर एंगल क्यू आर ओ धन एंगल ओ क्यू आर, ठीक है। एंगल क्यू आर ओ मैंने यहां लिखा है क्यू, क्यू आर ओ आर, क्यू आर ओ या ओ आर क्यू, ठीक है। और ओ क्यू आर बराबर क्या है? ओ आर क्यू। मैं यहाँ इसकी जगह लिख दे रहा हूं ओ आर क्यू या क्यू आर ओ, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बीच में जो होता है वही हमारा एंगल होता है। क्यू ओ एस मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि एंगल क्यू ओ आर बराबर है एंगल ओ आर क्यू, ठीक है। ये मेरा नंबर हो गया 5, ठीक। इसी तरीके से समीकरण 2 में तीन का मान रखने पर, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस बराबर एंगल ओ पी आर धन एंगल ओ आर पी। अब मैंने समीकरण 3 में यहाँ रखा है एंगल ओ आर पी बराबर है ओ पी आर, या ओ पी आर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ओ पी आर बराबर है एंगल ओ आर पी धन एंगल ओ आर पी, ठीक है। एंगल पी ओ एस, इसे नाम दे दे रहा हूं मैं 6। अब इन दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस धन एंगल पी ओ एस। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 QRO, क्योंकि QRO और QRO, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 एंगल QRO, और यहाँ पर भी दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 एंगल ORP। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, ये अंदर बैठेगा QRO धन ORP,
QRO और ORP। और ये देखिए एंगल QOS बराबर है प्लस है एंगल POS, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं एंगल POQ। अब देखिए यहाँ पर QRO, यहाँ पर देखिए समझिए QRO और ये है ORP, यानी ये वाला ट्राइंगल और एक इधर वाला ट्राइंगल, अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो हम लिखते हैं 2 एंगल PRQ। देखिए यहाँ पर मैंने ये बात पूरी यहाँ लिख दी है। एंगल POQ बराबर 2 एंगल PRQ, यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना कैसे होता है, मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। इसके कई ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर के शॉर्ट आंसर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। आप इसको जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर में आपकी प्रॉब्लम को रखें। एक मैसेज मेरे पास आया था कि उन्होंने कहा था कि आप टैक्सेशन की एक वीडियो आप बनाएं, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो आपकी बना दी हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपकी रह जाती है तो मैं आपकी वीडियो के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करूँगा। और एक कमेंट्स अभी आया था मेरे पास, उन्होंने कहा था मुझसे कि आप इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके, तो मैं पहले प्रमेय आपकी करा दूं, इसके बाद मैं आपके ज़रूर क्वेश्चन करा दूंगा जल्दी से जल्दी बोर्ड एग्जाम से पहले, ये मेरा प्रॉमिस है। और अपनी प्रॉब्लम को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सुन सकें, समझ सकें और आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।